ओम साईं काल का जय माता दी, जय गुरु माँ, हर हर महादेव। माँ भगवती सबका कल्याण करे और सब पर अपनी परिष्टि बनाए रखे और सबकी झोलियाँ भरती रहे। अच्छा, एक ज़रूरी बात मुझे कहनी थी कि लोगों को पता नहीं कालका माँ से क्यों दिक्कत है। जब उनको फंस जाती है तो वो आते हैं दरबार में अपनी ऐसी तैसी करवाने, और जब उनका काम हो जाता है तो फिर कालका हो जाती है बुरी। तो ऐसे दोगले लोग सीधी बात समझ लें, अगर अपने मतलब के लिए यहाँ आते हो और फिर बाद में आप लोग बातें करते हो काम नहीं करने के बाद, तो आपके जो बने बनाए काम वो दोबारा बिगड़ जाएंगे। दूसरा, किसी दरबार में जाओगे कोई भी सुधार नहीं पाएगा इस दरबार के अलावा। जिस दरबार को आप लोग बातें करते हो उसी में आपको आकर झुकना पड़ेगा। अब पूरी बात मुझे नहीं पता है, लेकिन बच्ची दरबार में आके रो रही है, ठीक है। दोनों पक्ष मैंने नहीं सुने हैं, जब दोनों का सुनूंगा तभी कुछ बोलूँगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर के मामलों को अच्छे से सुलझा लो। और बच्ची ने अगर कालका माँ बिठाई है तो उसे निकालने के लिए क्यों बोला जा रहा है? अगर कालका माँ बिठाई है तो उसे निकालने के लिए क्यों बोला जा रहा है? जब बच्ची अपने घर में नहीं थी तो तुम ही तो अपनी ऐसी तैसी करवाने इस दरबार में आए थे कि बुलाने गया था मैं? तो अगर आप लोग सच्चे हो तो खुद बात क्लियर कर देना आकर, नहीं तो फिर जो उल्टा सीधा बोल रहे हो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जब आपको फंसी हुई थी तो इसी कालका माँ ने आपका साथ दिया था। तब इसी बच्ची का घर वाला रोता हुआ आया था दरबार में जब वो चली गई थी, और जब वापस आ गई है तो उसके साथ बेकदरी क्यों कर रही हो? ऐसे में कुछ नहीं बोलूँगा, दोनों पक्षों को पहले सुनूंगा फिर ही कुछ बोलूँगा। लेकिन बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपने कालका माँ के लिए उल्टा सीधा बोला, और बच्चियाँ भी कब तक सहती रहेंगी। और सभी बच्चियों से, जो भी है लड़कियाँ, मेरी बहनें, माताएं, उनसे यही प्रार्थना है मेरी कि अपने लिए बोलना सीखो, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। और तुम भी सुन लो, जो इसके पीछे तुम आए थे इधर रो रहे थे कि वो वापस आ जाए, कोई उपाय कर दो माता जी, कुछ कर दो। जब आ गई तो अब कदर नहीं है। अब तो बोल रहा है कि कालका क्या करेगी, वो क्या करेगा। तो अब अगर कुछ हुआ तो दोबारा दरबार में दिखना मत, सीधी बात है। और जो सच्चे भक्त होते हैं उनके साथ माँ हमेशा खड़ी रहती है। तो इसके साथ, बच्ची के साथ माँ हमेशा खड़ी है और हमेशा हम इसके साथ हैं। कुछ चीज़ें करनी हो तो माता जी कह के आप लोगों की जुबान ऐसी मीठी होती है जैसे लगता है पता नहीं कितना मानते हैं, कितना क्या करते हैं, और पीठ पीछे गालियाँ देते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते हैं। तो मैं हूँ मुँह पे बात करने वाला, सीधी बात है, जो भी है मुँह पे बोल रहा हूँ। तो अगर सच्चे हो तो दरबार में आके बताना, दोनों पक्ष सामने बैठ के, और बच्ची को परेशान मत करना, ये मैंने बोल दिया। और जो सही होगा माँ हमेशा उसी का ही साथ देगी।
और अपनी पूजा पाठ, अपनी भक्ति करने का सबको ही अधिकार है, कोई किसी की भी पूजा पाठ करे। और क्या बोलते हैं कि कालका के बिठाने से ये हो गया वो हो गया, घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो तुम सीधा करने भी तो कालका के दरबार में आए थे, क्यों आए थे फिर? बुलाया था किसी ने? अपनी ऐसी तैसी भी इधर मरवाणी, और बातें भी कालका को ही करनी। होंगे ना एक बाप के, तो बताना, यहाँ बात करना कर। मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। हर इंसान की कदर करो, सम्मान करो। और किसी दिन किसी भी भक्त से अच्छे से पाला पड़ गया ना, 7 पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। बाकी आप लोगों की इच्छा, जो आपको करना है वो करो। और माँ के बारे में कुछ मत बोलो, और किसी को बेवजह परेशान मत करो, और ये दोगलापंती छोड़ दो। मेरे मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे गालियाँ देते हैं, कुछ बोलते हैं हम ये नहीं करते वो नहीं करते, और मुंह पे बोलते हैं माता जी, कुछ गुरु जी या कुछ भी। तो ये दोगली चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। अगर सच्चे हो तो दोबारा इस दरबार में कदम मत रखना। जय माता दी।